नात्सु ड्रैगनिल एक अनाथ बच्चा है। एक दिन उसका सामना रियल ड्रैगन से होता है, जहां वो ड्रैगन नात्सु को खाने की बजाय पालने का विचार करता है। तब से ड्रैगन किंग नात्सु का पिता बन जाता है। वो नात्सु को बोलना, पढ़ना और मैजिक करना सिखाने लगता है। उसके इन सभी प्रयासों की वजह से आखिरकार नात्सु को एक टाइगर स्लेयर मेज बना देता है। नात्सु इतना बड़ा मेज बन चुका था जो कि अपने पावर की मदद से दुनिया के सबसे पावरफुल ड्रैगन को हराने की ताकत रखता था। इतने सालों तक एक साथ रहने के बाद एक दिन ड्रैगन किंग अचानक से गायब हो जाता है और नात्सु को इस दुनिया में अकेला छोड़ देता है। नात्सु काफी उदास हो चुका था, पर तभी उसकी मुलाकात फेरी टेल गिल्ड के गिल्ड लीडर मैक्रप से होती है, जो कि उस साम्राज्य का सबसे कुख्यात गिल्ड था। मैक्रप के अंडर में ही नात्सु बड़ा होता है। अब हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मैक्रप और बड़ा और पावरफुल बन चुका था। कुछ साल अपने पिता के खोज में लगे रहने के बाद उसे ड्रैगन किंग के बारे में एक सुराग मिल जाता है। उसने एक इंसान जिसका नाम सेलेमेंडर था, उसके बारे में एक अफवाह सुनी थी कि वो एक फायर मैजिक यूज कर सकता है, जिसकी वजह से उसे लगता है कहीं ये उनके पिता तो नहीं। इसीलिए ये लोग उससे मिलने के लिए जाने लगते हैं। नात्सु का कैट जिसका नाम हैप्पी है, उसे लगता है आखिरकार बाप और बेटे का मिलन हो ही गया। तभी वो आदमी अपने घर से बाहर निकलता है, जिसके पीछे पीछे सारी लड़कियां भागने लगती है। तभी नात्सु भी वहां पर पहुंच चुका था और वो देखता है कि ये तो उसका पिता ड्रैगन किंग नहीं है। सेलेमेंडर के सामने से जाते हुए वो उसके द्वारा उपयोग किया वाला बिसल को भी तोड़ देता है, जो कि उसने एक लूसिन नाम की लड़की पर किया था। लूसिन यहाँ पर अपने आप को लव स्पेल से आजाद करने के लिए उन दोनों का शुक्रिया करती है और रिवार्ड के तौर पर वो उन्हें लंच कराने के लिए लेकर जाती है। इसी दौरान लूसी कहती है वो भी एक लीजर्ड है और वो फेरी टेल गिल्ड में ज्वाइन होना चाहती है। बाद में नात्सु को ये पता चलता है कि सेलेमेंडर तो एक बोट में पार्टी कर रहा है। लोगों से उनको ये भी सुनने को मिलता है वो एक फेरी टेल गिल्ड का मेंबर है। जो सुनते ही नात्सु बोट तोड़ते हुए सेलेमेंडर से मिलने के लिए पहुंच जाता है। तभी यहाँ पर पता चलता है वो तो लड़कियों को किडनैप करने की प्लानिंग कर रहा था। उसने लूसी को फेरी टेल गिल्ड का मेंबर बनाने का झांसा देकर पकड़ लिया था, लेकिन तभी हैप्पी लूसी को उसके कब्जे से चुरा लेता है और लूसी तभी अपने पावर से बोट को किनारे की ओर धकेल देती है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं नात्सु काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था, क्योंकि वो आदमी खुद को उसका गिल्ड का मेंबर कहकर उसका गिल्ड का नाम बदनाम कर रहा था। नात्सु यहाँ पर खुलासा कर देता है वो एक फेरी टेल गिल्ड का मेंबर है, जिसे सुन लूसी वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी। लोगों को यकीन दिलाने के लिए वो गिल्ड के मार्क को दिखाने लगता है। तभी वो आदमी नात्सु के ऊपर फायर पावर से हमला कर देता है, क्योंकि नात्सु एक फायर ड्रैगन का बेटा है। वो सारे आग को खा जाता है, फिर उसी फायर को उसकी तरफ छोड़ देता है, जिसकी वजह से वो पूरी जगह तबाह हो जाती है। फिर वो अपनी शक्तिशाली पंच से उस झूठे इंसान को दूर पटक देता है। तभी इतनी तबाही के कारण से वहाँ के सिपाही वहाँ पर आने लगते हैं, जिसे देख नात्सु लूसी को खींचते हुए वहाँ से भागने लगता है। उससे वादा करता है कि वो उसे फेरी टेल गिल्ड में लेकर जाएगा। जब ये गिल्ड पहुँचते हैं तब वहाँ मौजूद लोग लूसी का स्वागत करते हैं और नात्सु यहाँ पर अपने लिए एक मिशन को चूज कर रहा था। तभी एक लड़का जिसका नाम रोमियो है वो गिल्ड में आता है और गिल्ड के लीडर मैक्रप से कंप्लेन करते हुए कहता है कि उसके पिता मकाओ इसी गिल्ड के मेंबर थे और वो अपने मिशन करने के लिए पर्वत पर गए हुए थे, मगर वो अब तक वापस नहीं आए। मैक्रप उस बच्चे के कंप्लेन पर कोई भी एक्शन नहीं लेता और कुछ भी करने से मना कर देता है, लेकिन नात्सु जो कि अपने भी पिता को ढूंढ रहा था, वो उस लड़के के दर्द को महसूस करता है और उसकी मदद करने के लिए जाने लगता है। वो सीधे उस रोते हुए बच्चे रोमियो के पास पहुंच चुका था और वो उसे भरोसा दिलाता है वो उसके पिता को वापस लेने में मदद करेगा। वो लूसी और हैप्पी के साथ माउंटेन के जर्नी में निकल जाता है। लूसी नात्सु से पूछने लगती है मकाओ यहाँ पर क्यों आया था, जिस पर नात्सु बताने लगता है वो यहाँ पर वल्कन नाम के राक्षस से लड़ने के लिए आया था। अचानक से वल्कन यहाँ पर आकर लूसी को किडनैप करके भागने लगता है। नात्सु भी उनके पीछे पीछे भागने लगता है और वो राक्षस नात्सु को गुफा से बाहर फेंक देता है। इधर लूसी खुद को उस राक्षस से बचाने की कोशिश कर रही थी, पर तभी नात्सु वहाँ पर आकर राक्षस को एक जोरदार लात जड़ देता है। फिर नात्सु उस राक्षस पर एक के बाद एक अटैक करने लगता है, ये कहते हुए कि उसने उसके गिल्ड के मेंबर को छूने की कोशिश भी कैसे की। फिर वो एक जोरदार मुक्का मारते हुए उससे कहता है वो यहाँ से मकाओ को लिए बिना नहीं जाने वाला। वो राक्षस लूसी की दिव्य एक्स अपने पंजे में ले लेता है। तभी अपने शक्ति के साथ नात्सु के ऊपर हमला करने लगता है। जब उनमें से एक बार नात्सु को लगने वाली होती है, तभी नात्सु उसको अपने हाथों से ही रोक लेता है। वो अपने फायर मैजिक की मदद से उस एक्स को पिघालने की कोशिश करता है और वो एक्स के पिघलने के दौरान उसके मेटल को वो खाने लगता है और अपने शक्ति को एकत्रित करते हुए उस राक्षस पर एक जोरदार पंच लगा देता है। इसका
ये वार इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो राक्षस एक ही वार में धराशायी हो जाता है और मकाऊ के रूप में चेंज हो जाता है। असल में मकाऊ के बॉडी पर उस राक्षस ने कब्जा कर लिया था। कुछ दिन बाद नात्सु और हैप्पी लूसी के घर में आ जाते हैं और वो लूसी से पूछने लगते हैं क्या उनके साथ में वो एक मिशन चलेगी, जिस पर लूसी भी हाँ कर देती है। उनका मिशन था एक बुक जिसका नाम डेब्रेक है उसको उसके मालिक से चुराना। बुक के लीडर एबदलो को एक मेड चाहिए जिसके सुनहरे बाल हो। लूसी को ये बात पता चल जाता है, उसे इसीलिए चुना गया है क्योंकि उसके सुनहरे बाल हैं। खैर वो अब पीछे नहीं हट सकती थी, इसीलिए वो लोग अपने क्लाइंट से मिलने के लिए जाते हैं, जो कि उन सबसे कहता है कि उस बुक को हासिल करते ही वो उन बुक को जला दे। वो मिशन का प्राइस भी काफी ज्यादा बढ़ा देता है क्योंकि इसके लिए उस बुक का नष्ट होना काफी ज्यादा जरूरी है। इसके बाद वो लोग यहाँ से रवाना हो चुके थे। ये लोग प्लान के मुताबिक एबदलो से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर एबदलो लूसी को बदसूरत कहकर एक्सेप्ट नहीं करता। ये लोग अपना प्लान ए फेल होने की वजह से प्लान बी को शुरू करने की बात करते हैं, जो कि था चुपके से जाकर उस बुक को चुराना। वो लोग जैसे तैसे कर लाइब्रेरी के अंदर पहुंच चुके थे और डेब्रेक बुक को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर ढूंढने के बाद नात्सु को वो बुक मिल जाता है। नात्सु उस बुक को जलाने ही वाला होता है, तभी लूसी उससे उस बुक को छीन लेती है और वो बुक को पढ़ने के लिए जिद करने लगती है। इस बात को लेकर उन दोनों के बीच में बहस होने लगते है। तभी एबदलो वहाँ पर आ जाता है और उस बुक को वो बेकार कहने लगता है। नात्सु सोचता है कोई बेकार बुक को जलाना क्यों चाहेगा, तभी एबदलो वहाँ पर अपने आदमी को बुलाने लगता है। लूसी और हैप्पी जल्दी से बुक को लेकर छुप जाते हैं और उस बुक को पढ़ने लगते हैं। लूसी को उस बुक का सीक्रेट पता चल जाता है। नात्सु उन दोनों वॉरियर के साथ में लड़ रहा था, वो अपने फायर मैजिक की मदद से उन दोनों पर हमला कर देता है। नात्सु के फायर मैजिक को वो दोनों वॉरियर बेअसर कर देते हैं और वो दोनों मिलकर नात्सु के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देते हैं। और नात्सु भी कम नहीं, वो उन दोनों अटैक से बचते हुए उन दोनों के ऊपर एक शक्तिशाली फायर अटैक कर देता है। वो नात्सु के फायर को कलेक्ट करते हुए डबल फोर्स के साथ फिर से नात्सु के ऊपर अटैक कर देते हैं, मगर नात्सु उस फायर को खा लेता है। यहाँ पर नात्सु अपने सबसे ताकतवर अटैक की मदद से उन दोनों को भून देता है। उधर एबदलोड लूसी से उसका बुक छीनने का कोशिश कर रहा था। यहाँ पर एबदलोड के पास भी मैजिक करने की पावर थी, वो अपने मैजिक से यहाँ पर एक सेलेस्टियल बीइंग को समन कर लेता है और आखिरकार नात्सु भी वहाँ पर पहुँच चुका था। नात्सु और लूसी अपने कंबाइन अटैक की मदद से उस सेलेस्टियल बीइंग को भी हरा देते हैं। वो लोग उस बुक को एबदलो से छीन लेते हैं और अपने क्लाइंट को दे देते हैं और वो लोग अपने मिशन को कंप्लीट कर लेते हैं, जिसके लिए वो एक भी रुपया चार्ज नहीं करते। जाते हुए वो लोग क्लाइंट को बताते हैं वो जिस बुक को जला देना चाहता था वो तो उसके फादर की तरफ से प्यार की निशानी है। जो जानने के बाद तो वो इमोशनल होकर फूट फूट के रोने लगता है और जब वो लोग वापस जा रहे थे तभी उनका सामना उनके ही एक गिल्ड मेंबर से होता है जिसका नाम गे था, जो उन्हें बताता है अर्जा गिल्ड में वापस आ रही है, जिसे सुन वो दोनों परेशान हो चुके थे। अगले दिन सबसे ताकतवर फीमेल मेंबर अर्जा गिल्ड में वापस आ चुकी थी। देखकर गिल्ड के सारे मेंबर अचानक से शांत हो चुके थे क्योंकि सब लोग उससे डरते थे। तभी वो नात्सु और ग्रे को कल ट्रेन स्टेशन में मिलने के लिए कहती है क्योंकि उसको एक मिशन के लिए इन दोनों की जरूरत थी, जिसे सुन सब लोग हैरान हो चुके थे और वो दोनों भी काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। अगले दिन वो सब लोग ट्रेन स्टेशन पे मिलते हैं और वो सब लोग मैग्नोलिया स्टेशन से जाने लगते हैं। ट्रेन में जाते हुए वो उन सब लोगों को बताती है वो लोग आइजनवर्ल्ड डार्क गिल्ड हाउस को अटैक करने के लिए जा रहे हैं क्योंकि उन लोगों के पास में एक ऐसी खतरनाक बांसुरी है जो कि 10,000 लोगों की एक बार में ही जान ले सकता है। जब वो ओनिबा ट्रेन स्टेशन में पहुंचते हैं सब लोग तो उतर जाते हैं, मगर नात्सु अपने ट्रेन सिकनेस की वजह से नहीं उतर पाता। जब ट्रेन वहां से जाने लगती है तभी नात्सु की मुलाकात एक आयरन वर्ल्ड के मेंबर केजियामा से होती है, जो कि यहाँ पर नात्सु को बुली करने की कोशिश करता है क्योंकि नात्सु की तबीयत उतनी ठीक नहीं थी, इसीलिए वो उसका जवाब नहीं दे पाता। नात्सु यहाँ पर केजियामा के पास में एक स्केलेटन टाइप ऑब्जेक्ट को देखता है जिसे कि केजियामा जल्दी से छुपा लेता है। नात्सु भी यहाँ पर बड़ी मशक्कत के बाद ट्रेन से बाहर निकल आता है और सीधे जाकर उसे ढूंढ रहे अपने दोस्तों के ऊपर ही गिर जाता है। यहाँ पर अर्जा उसे ट्रेन में छोड़ने के लिए माफी मांगने लगती है और यहाँ पर नात्सु उन लोगों को केजियामा और उसके स्केलेटन लाइक ऑब्जेक्ट के बारे में बता देता है, पर अर्जा समझ जाती है जरूर वो लुलुवाई बांसुरी है और जल्दी से गाड़ी चलाकर अगले ट्रेन स्टेशन के लिए जाने लगते हैं। इधर केजियामा उस बांसुरी को अपने टीम लीडर एडिगन को सौंप देता है। इधर इनके टीम को भी पता चल जाता है वो लोग आसामामा स्टेशन के लिए जा रहे हैं। वो लोग किसी तरह कर उन लोगों से पहले वहां पर पहुंच चुके थे, जहां पर उनका सामना एडिगन और उसके टीम के साथ होता है। एडिगन कहने लगता है मैं इस बांसुरी को बजाकर पूरे शहर को खत्म कर दूंगा। ये लोग
एडिगन को रोक पाएंगे या नहीं ये तो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। अगर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो में 50 लाइक कर देंगे तो मैं इसका अगला पार्ट भी कल को ही अपलोड कर दूंगा, नहीं तो इसका अगला पार्ट कुछ दिनों बाद आएगा।